केंद्र सरकार बजट की तैयारियों में जुटा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। विभिन्न वर्गों के साथ केंद्रीय कर्मचारी भी बजट में अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्त मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कई सारी ऐसी मांगे हैं कर्मचारी संगठनों की, जिसमें 10 लाख रुपए तक आयकर में छूट, पुरानी पेंशन जैसे प्रावधान, अलग अलग मांग प्रमुखता से वो पहुंचा रहे हैं वित्त मंत्री तक, वित्त मंत्रालय तक। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लगभग दर्जन भर मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। महासंघ ने अपने पत्र में कहा कि जब केंद्रीय बजट पेश हो तो उसमें रक्षा कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का सकारात्मक रुख नजर आए। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने महासचिव जो है उन्होंने बातचीत की और सरकार जो यूपीएस योजना लाई है वो पुरानी पेंशन का स्थान नहीं ले सकती, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, सरकार को अपने बजट में पुरानी पेंशन की बहाली करनी चाहिए और आयकर में 10 लाख रुपए तक की छूट देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि असैनिक रक्षा कर्मियों के लिए रिक्त पड़े 3 लाख से ज्यादा पदों को अविलंब भरना चाहिए और 5 रक्षा मंत्रियों का आश्वासन। उन्होंने ऐसी कई दूसरी मांगे अपने इस पत्र में लिखी है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में थोड़ा रोष है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंप दिया गया है। यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार को कर्मचारियों को उनकी मांगों को उनकी सहानुभूति के साथ उस पर विचार करना चाहिए। इनकी मांग यह है कि जब एनपीएस में पहले से ही यह व्यवस्था है कि आप चाहें तो रिटायरमेंट पर 100% फंड को एनयूटी के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी इस पूरे मामले में एनपीएस और यूपीएस लगभग एक जैसे हो गए हैं, तो एनपीएस में पूरा निवेशित फंड आपके नॉमिनी को वापस मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यह सरकार को चला जाता है। इस लिहाज से भी नई पेंशन व्यवस्था में दोष है। जब तक सरकार कर्मचारी के अंशदान को ब्याज सहित वापस नहीं करती तब तक यूपीएस अस्वीकार है। ये कर्मचारी संगठनों की मांग है जो हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की है वित्त मंत्री से, वित्त मंत्रालय से। कर्मचारियों की दूसरी मांग यह है कि 50% पेंशन का प्रावधान 20 साल तक की नौकरी पर ही किया जाए। वीआरएस के लिए 20 साल की नौकरी को ही 50% पेंशन का आधार माना जाए। उसी दिन से कर्मचारी को पेंशन मिले, तभी यह न्याय संभव है। सबकी निगाहें अब केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। एटक, एचएमएस, सूटी, इंटक सहित 10 प्रमुख केंद्रीय यूनियनों ने केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए अपने संयुक्त प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज दिए हैं। इधर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन किया है। निर्मला सीतारमण को सौंपे गए अपने ज्ञापन में इन्होंने कहा है कि हमारा अनुभव है कि सरकार बजट में औद्योगिक घरानों, कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के हितों का ध्यान रखती है। मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियंस की मांगों पर उसे ध्यान नहीं देने की बात इनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही सरकार भूल जाती है कि श्रमिक धन निर्माता है। ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है, इस ट्रेड यूनियन की मांग में कही गई है, जो कि ये वित्त मंत्रालय से और वित्त मंत्री से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी चिट्ठी के तौर पर। बजट आने को है, देखना यह है कि कर्मचारी संगठनों की ये जो मांग है इस पर वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री कितना गौर करते हैं। फिलहाल इनकी मांगे इस तरह की हैं जिस पर कि ये चाहते हैं कि इस पर सरकार तुरंत ध्यान दे, तुरंत एक्शन ले। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।